सनस्क्रीन। हम सब इसे स्किन प्रोटेक्शन का मतलब त्वचा की सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, है ना? पर क्या इसकी कहानी बस इतनी ही है या फिर इसका कोई दूसरा अनदेखा पहलू भी है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। अब ये सवाल थोड़ा अजीब है ना? मतलब अगर सनस्क्रीन वो मैजिक सॉल्यूशन है जो हमें बताया जाता है, तो फिर स्किन कैंसर के मामले कम होने की जगह पहले से कहीं ज्यादा क्यों बढ़ गए? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरे मामले की जड़ तक जाने के लिए उकसा रहा है। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो ये सवाल और भी गहरा हो जाता है। देखिए, पिछले कुछ दशकों में जैसे जैसे सनस्क्रीन की बिक्री बढ़ी है, वैसे वैसे स्किन कैंसर के मामले भी बढ़े हैं। ये एक ऐसा अजीब पैटर्न है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। इस पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, एक ऐसी दुनिया में जहां एसपीएफ का नामो निशान नहीं था। क्या आप जानते हैं कि पहला कमर्शियल सनस्क्रीन कब बना था? ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 1938 में। हाँ, बस इतना ही। इससे पहले तो हजारों सालों तक इंसान बिना किसी क्रीम के इसी सूरज के नीचे जी रहा था। इस टाइमलाइन को देखिए। इंसानियत का सूरज के साथ रिश्ता हजारों लाखों साल पुराना है और उसकी तुलना में सनस्क्रीन का ये दौर, ये तो बस एक छोटी सी डॉट जैसा है। ये नजरिया हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है। तो सवाल ये है कि इस बॉटल के अंदर आखिर ऐसा है क्या? चलिए अब जरा उन केमिकल्स पर नजर डालते हैं जो हम अपनी स्किन पर लगाते हैं और समझते हैं कि इन पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। देखिए, कुछ स्टडीज बताती हैं कि कई पॉपुलर सनस्क्रीन्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहते हैं। अब ये भारी भरकम शब्द का सीधा सा मतलब ये है कि ये हमारे शरीर के हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उनके संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। लेकिन इन सारी चिंताओं के बावजूद हमें लगातार यही सलाह दी जाती है। स्किन केयर कंपनियां और यहां तक कि कई एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि सनस्क्रीन रोज लगाओ। अरे घर के अंदर बैठे हो तब भी लगाओ। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बहुत जरूरी हार्मोन का, जिसे हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी से ही बनाता है। जी हां, विटामिन डी। और यहीं आके हम एक दुविधा में फंस जाते हैं। एक तरफ हमें बताया जाता है कि सूरज हमारा दुश्मन है, इससे बचो, और दूसरी तरफ सच ये है कि हमारी बॉडी को इसकी सख्त जरूरत है। तो करें तो क्या करें? विटामिन डी कोई मामूली चीज नहीं है। ये हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत रखता है और यहां तक कि हमारे मूड को अच्छा रखने में भी इसका बड़ा हाथ है। और यहीं पे एक बहुत ही अजीब, मतलब एक आयरनिकल साइकिल शुरू हो जाता है। जरा सोचिए, सनस्क्रीन जिसे हम कैंसर से बचने के लिए लगाते हैं, वो शरीर में विटामिन डी बनने से रोक देता है। और कमाल की बात तो यह है कि इसी विटामिन डी की कमी को कैंसर के बढ़ते रिस्क से जोड़ा जाता है। मतलब बात घूम फिर कर वहीं आ गई। मामला और भी पेचीदा है। कुछ एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि कई सनस्क्रीन अच्छी वाली यूवीए किरणों को तो ब्लॉक कर देते हैं, जिनसे विटामिन डी बनता है, लेकिन खराब वाली यूवीबी किरणों को अंदर आने देते हैं। ये असंतुलन शायद और भी बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। तो अगर सनस्क्रीन की बोतल में सारे जवाब नहीं हैं, तो क्या इसका कोई और हल है? क्या कोई दूसरा रास्ता हो सकता है? चलिए देखते हैं। तो मोटे तौर पे हमारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, जो आज का मॉडर्न तरीका है, सूरज से पूरी तरह बचो और रोज केमिकल लगाओ। और दूसरा, एक अलग नजरिया, सूरज की इज्जत करो, धीरे धीरे धूप से दोस्ती करो और शरीर को अंदर से मजबूत बनाओ। इस दूसरे रास्ते का एक जीता जागता सबूत है दुनिया भर की वो पुरानी सभ्यताएं, वो लोग जो हमेशा धूप में रहे बिना किसी एसपीएफ लोशन के। और कमाल की बात यह है कि उनमें स्किन कैंसर के मामले लगभग ना के बराबर थे। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। अगर सनस्क्रीन ही हर मर्ज की दवा थी, तो ये बीमारी घटने के बजाय बढ़ती ही क्यों जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।